नमस्कार। आज मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई दिखाने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप जो देख रहे हैं इतने सारे मैंने अपने गुरु के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत की लगन से जो मैंने शब्दों के प्रति दोहे लिखे हैं, उन दोहों को मैं आप सभी के समक्ष आने वाले समय में लाने वाला हूं। और ये दोहे सिर्फ हमारे एक शब्द के आधार पर रहेंगे। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक दिखाऊंगा कि जैसे ये लिखा है, क्या आत्मा, ये जो आत्मा लिखा है, तो आत्मा क्या है, उस शब्द को समझने में और आत्मा सच क्या है, क्या दर्शाती है, किसे कहते हैं, ये सब जानकारी आपको इन दोहे में मिलेंगी। जैसे मैं थोड़े एक दो दोहे पढ़कर सुनाऊंगा। तो आत्मा कहती है, क्या छूटहि देह पूजहि मोही, सोई मनुष्य न निर्गुण होई, अंधकार में जीतहि सोई, पारख रूप न हृदय होई। इसका अर्थ है, आत्मा कहती है, हे जीव, जब तक मेरा और शरीर का साथ रहा तब तक तुमने मुझे नहीं पूजा। जब मेरा साथ छूट गया तब आप मेरी पूजा करते हो, सो आप कभी निर्गुण नहीं हो सकते हो। तुम्हारा जीवन अंधकार में चल रहा है क्योंकि आपके हृदय में पारख रूप नहीं है जो मुझे परख सके। अर्थात आत्मा शरीर से कहती है। जीव कौन है? शरीर। आत्मा कौन है? श्वास। तो श्वास हमारे शरीर से कहती है। अब आप लोग कुछ ऐसा भी विचार सकता है कि भाई श्वास भी कुछ बोलती है। भाई आपके समझ में नहीं बोल सकती है, पर मेरी समझ में बोलती भी है, दिखती भी है, सब कुछ होता है। जो कुछ भी है श्वास ही है, पर मेरे समझ में सब कुछ बोलती है। जीवित में पूजे नहीं, मरे स्वांग रचाए, और मूरत ले घर में रखी, रोज ही फूल चढ़ाए। तो आत्मा कहती है, अरे जीव, जब मैं जीवित थी तब तुमने मुझे कभी पूजा नहीं, मेरी कोई आवाज़ नहीं सुनी। मैं रो रो कर तड़प तड़प कर तुम्हें समझाती रही, पर तुमने सच को कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे मरने के पश्चात तुम इतने स्वांग रचाते हो, मेरी मूरत बनवाते हो, फिर घर में रख कर रोज़ उस पर फूल चढ़ाकर यह जताते हो मैं बहुत बड़ा सेवक हूँ, सो तुम झूठ हो। साथियों, ऐसा ही भेद बहुत सारे मैंने दोहा लिख रखे हैं। ये आप सभी के आशीर्वाद से और आप सभी के सपोर्ट से मेरा भी हृदय प्रफुल्लित होता है कि आप लोग सच को जानने का प्रयास करते हैं और सुनते हैं। साथियों, ऐसे मेरे पास ढेर सारे इसमें देखो लिखा है। ये देखिए, ये आज का ही दुआ है, आप इसे देख सकते हैं तारीख के साथ में। ये लिखा है, दया कभी हम कर ना जानी, दया करें दलवीर, और दया के सागर मात पिता, दया गुरु के छीर। इसका अर्थ मैं अभी लिखने वाला हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दया हम होता है अहंकार। यहाँ शब्दों का भेद है साथियों। इसमें अहंकार कहता है कि दया कभी हम करी नहीं, तो अहंकार कहता है कि मैंने कभी दया करी नहीं। दया करें दलवीर, ये दलवीर कौन है? अर्थात हम सबके नाम, जो नाम रखता है वो मन का नाम होता है, शरीर का नहीं होता है। तो जो शरीर का नाम है वो नाम ही परमात्मा प्रकृति का स्वरूप है, तो वो करते हैं दया। यानी निराकार, नाम निराकार है, नाम दिखाई नहीं देता है लेकिन शरीर दिखाई देता है, इसलिए निराकार कहते हैं। दया करें दलवीर, दलवीर कौन है? निराकार, शरीर साकार है। तो दया के सागर मात पिता, और वो कहते हैं कि जिनने हमको जन्म दिया वो दया के माय सागर है। और इनसे आगे चले जाओ तो फिर हमारे गुरु के चरणों में दया का स्थान है। दया तो वो लोग करते हैं, हम तो कभी की नहीं है। तो हम कौन है? शरीर। तो
दया करने वाला कौन है? दलवीर यानी निराकार। और निराकार को लाने वाले कौन है? माता पिता जो दया के सागर हैं। और दया के गुरु कौन है? दया कहाँ रहती है? गुरु के चरणों में। तो साथियों, ऐसे ही शब्दों के हम आप सभी के समक्ष बहुत सारे शब्द लाने वाले हैं। ये देखिए, राजा के ऊपर लिखा है मैंने, ये देखिए, मम राजा सा राजा नहीं, उत्तम राज चलाए, प्रजा की खातिर राजा दुश्मन से लड़ जाए। यानी अब ये जीव कहता है, जीव कौन है सर साथियों? शरीर। तो जीव कहता है मेरे राजा के जैसा राजा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई राजा नहीं है। मेरा राजा बहुत ही सुंदरता और बहुत ही धैर्यता से राज करते हैं। मेरा राजा हर प्रजा की खातिर दुश्मन से भी लड़ जाता है और अपने राजा को राजा होने का धर्म निभाता है। अर्थात यहाँ राजा कौन है? हमारी श्वास। तो श्वास जीव कहती है, जो जीव कहता है श्वास के श्वास मेरी राजा है, वो हमें बचाने के लिए दुश्मन कौन है? काम क्रोध मोह मद लोभ, इनसे भी लड़ जाता है। साथियों, ऐसे ही बहुत सारे मैं शब्दों को आप सभी के समक्ष लाने वाला हूँ। तो बस मेरा आप सभी से अनुग्रह है कि आप लोगों को यदि शब्द ज्ञान सुनना है या शब्द ज्ञान सुनना पसंद है तो आप लोग मेरे इस वीडियो में नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर जाएं। जो भी सज्जन इस वीडियो को देखें, नीचे कमेंट में लिखें ज़रूर कि आपको शब्द ज्ञान सुनना पसंद है। तो हम आपको बहुत ही जल्दी इसके ऊपर वीडियो ला करके आप सभी के समक्ष लाएंगे। साथियों, ऐसा नहीं सोचें ये स्वर ज्ञान की ताकत से ही हमें ये सब ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि स्वर ज्ञान मैंने जाना तो स्वर ज्ञान साक्षात्कार परमात्मा का ज्ञान है। इसलिए परमात्मा ही हमारे गुरु हैं और गुरु के आशीर्वाद से मैंने ये सब चीज़ें जानी और आप सभी के समक्ष एक सच बताने का प्रयास आने वाले समय में करूँगा।